दो दोस्त हैं, अमित और सुमित। सेम एज, सेम सिटी, सेम सैलरी, 10 लाख रुपए साल की। दोनों अपना घर लेना चाहते हैं। सेम फ्लैट देख रहे हैं, सेम बिल्डर, सेम फ्लोर प्लान। दोनों सेम बैंक से लोन लेने जाते हैं। पर जब बैंक दोनों की प्रपोज्ड ईएमआई उनको बताता है, तो अमित की ईएमआई कम होती है, सुमित की ज्यादा। सुमित सोच में पड़ जाता है। फ्लैट सेम, बैंक सेम, लोन अमाउंट सेम, फिर मेरे लिए ईएमआई ज्यादा क्यों? और तो और, जब सुमित पूरी ईएमआई शीट पढ़ता है तो और शॉक हो जाता है। 20 लाख के हाउसिंग लोन में सुमित को अमित से 25 लाख रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। अब ये कोई स्कैम नहीं है, या बैंक सुमित के साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, बस एक नंबर का फर्क है। और ये नंबर आपको भी कभी ना कभी परेशान कर सकता है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त बैंकर साथी। ये नंबर सिबिल स्कोर है। सुमित का सिबिल स्कोर 710 है और अमित का सिबिल स्कोर 780 है। अब सुमित को ये लगता था कि वो सिबिल स्कोर के बारे में जानता है, लेकिन ये जानकारी उसके लिए बिल्कुल नई और शॉकिंग थी। उसको ये नहीं पता था कि सिबिल स्कोर उसको इस तरह से भी नुकसान पहुंचाता है। तब ब्रांच मैनेजर उसको समझाते हैं, आपका सिबिल स्कोर अमित जी से कम है, इसलिए आपके लिए इंटरेस्ट रेट 9.5% पर ईयर है और अमित जी के लिए 8% पर ईयर है। सिबिल स्कोर कोई विलन नहीं है, ये जरूरी है। सोचो, अगर सिबिल ही ना हो, बैंक कैसे डिसाइड करे कौन लोन का पैसा वापस करेगा और कौन नहीं? अगर कोई रूल ही ना हो तो ऑनेस्ट लोग भी सफर करेंगे। इसलिए सिबिल सिस्टम बना, रिस्क समझने के लिए, डिसिप्लिन रिवॉर्ड करने के लिए। प्रॉब्लम सिस्टम से नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम के इस्तेमाल से है। इंडिया में सिबिल स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं रहा, वो एक प्राइस टैग बन चुका है, जो आपकी जिंदगी के हर डिसीजन पे लगता है। लोन लोगे, इंटरेस्ट रेट सिबिल स्कोर से डिसाइड होगा। कार इंश्योरेंस लोगे, प्रीमियम सिबिल स्कोर से डिसाइड होगा। रेंट पे घर चाहिए, ओनर सिबिल देखेगा। अब तो कहीं जॉब लगने पर ज्वाइनिंग के टाइम पर भी सिबिल स्कोर चेक होता है। ये वो टैक्स है जो आपकी सैलरी स्लिप में नहीं दिखता, बजट स्पीच में नहीं आता, पर क्वाइटली आपकी वेल्थ खा जाता है। हम इनकम टैक्स पे लड़ते हैं, जीएसटी पे डिबेट करते हैं, पर क्रेडिट टैक्स को इग्नोर कर देते हैं। और इंडिया में ये टैक्स हर साल ज्यादा डेंजरस हो रहा है। चलो घर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दोनों 80 लाख रुपए का फ्लैट लेना चाहते हैं। अमित का सिबिल 780 है, बैंक बोलता है, सर बेस्ट रेट 8%। सुमित का सिबिल 710 है, बैंक लोन देने से मना नहीं करता, मना करना बिजनेस का लॉस है। बैंक बस बोलता है, सर थोड़ा रिस्क है, रेट 9.5% लगेगा। सिर्फ 1.5% का फर्क लगता है ना, पर 20 साल के होम लोन में ये फर्क बन जाता है 18-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा। सेम सीमेंट, सेम टाइल्स, सेम बालकनी, पर सुमित ज्यादा पैसा दे रहा है सिर्फ एक नंबर की वजह से। और ये हायर इंटरेस्ट रेट आपको सिर्फ हाउसिंग लोन में ही नहीं देना है, ये सभी प्रकार के लोन में अप्लाई होता है। फिर चाहे वो गाड़ी का लोन हो या पर्सनल लोन, हर जगह आपको ये क्रेडिट टैक्स देना ही है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, सोल्यूशन क्या है? जैसे आप इनकम टैक्स सेव करने के तरीके ढूंढते हो, वैसे ही आपको अब क्रेडिट टैक्स से बचने का रास्ता खोजना होगा। सबसे पहले ऑटोमेशन। आपके सिबिल स्कोर का 35% हिस्सा सिर्फ पेमेंट हिस्ट्री से डिसाइड होता है। एक भी ईएमआई या क्रेडिट कार्ड बिल 30 दिन लेट हुआ, सिबिल स्कोर सीधा गिरता है। सॉल्यूशन सिंपल है, मिनिमम ड्यू का ऑटो पे ऑन रखो, चाहे बाद में फुल पेमेंट मैन्युअली कर दो, लेकिन ऑटो पे एक सेफ्टी बेल्ट है। एक छोटी सी भूल 7 साल तक रिकॉर्ड खराब करती है। दूसरा, लिमिट का गेम समझो। हर 6 से 12 महीने में अपने कार्ड इशुअर से क्रेडिट लिमिट इंक्रीज मांगो। सैलरी बढ़ी है, बताओ। ज्यादा केसेस में ये सॉफ्ट चेक होता है, स्कोर को नुकसान नहीं। लिमिट बढ़ने का मतलब, अगर किसी महीने ज्यादा खर्चा भी हो गया तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन लो रहेगा, स्कोर पैनिक में नहीं जाएगा। ये बफर है, अमीर लोग इसी से खेलते हैं। तीसरा, पुराने कार्ड्स बंद मत करो। सिबिल में क्रेडिट हिस्ट्री का वेट 15% होता है। आपका सबसे पुराना कार्ड चाहे यूज ना होता हो, एक एसेट है। साल में एक बार चाय या रिचार्ज कर दो, बस एक्टिव रखो। उस कार्ड को बंद करना मतलब अपनी फाइनेंशियल सीवी से एक्सपीरियंस का पेज फाड़ देना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिबिल स्कोर आपकी औकात नहीं है, ये एक एक्सेस कार्ड है। सस्ता होम लोन, सस्ती कार लोन, बिजनेस क्रेडिट, सब इसी से मिलता है। इंडिया में जो लोग सिस्टम नहीं समझते, वो महंगा इंटरेस्ट देते रहते हैं। ये एक इनविजिबल टैक्स है, डिसऑर्गेनाइजेशन टैक्स। बैंक्स हमारे पर भरोसा तब करती हैं जब हम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लेट फीस नहीं,
लो इंटरेस्ट रेट्स और लॉन्ग टर्म में रियल पैसा बचता है जो आप इन्वेस्टमेंट और फ्रीडम के लिए यूज कर सकते हो। स्कोर से डरो मत, उसे कंट्रोल करो, यूटिलाइजेशन लो रखो, क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलरली चेक करो। इंडिया में भी एरर्स कॉमन हैं। और याद रखो, ये पूरा सिस्टम उन लोगों से पैसा निकालने के लिए बना है जो रूल्स नहीं जानते। रूल्स समझ गए? अगर इस वीडियो ने आपको रियलाइज कराया कि आप बिना जाने गेम खेल रहे थे तो इसे शेयर करो, क्योंकि बैंक्स हमारी इग्नोरेंस पर कमाते हैं। अब टाइम आ गया है अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को सही जगह इन्वेस्ट करने का।